तो अब जब डिफेंसिव सिक्योरिटी इंटर रूम में आए गए हो तो देखते हैं, चलो निपटाते हैं इसको। ये दूसरा रूम है, पहला ऑफेंसिव सिक्योरिटी का था, ये डिफेंसिव सिक्योरिटी है। तो क्या है इसके अंदर, ये सारी चीजें हैं। तो पहला टास्क है इंट्रोडक्शन टू डिफेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, देखते हैं डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या होती है। तो ये देखो बोल रहा है कि डिफेंसिव सिक्योरिटी को ब्लू टीम भी बोली जाती है। इनका काम क्या होता है कि प्रिपेयर प्रोटेक्टिवली प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर आता है। और ये ब्लू टीम करती है, इस टीम को ब्लू टीम कहा जाता है। इनका काम क्या है, अवेयरनेस रखना, डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना, प्रिवेंटिव सिक्योरिटी टेक्निक्स को अप्लाई करना, लॉग एंड मॉनिटर्स लॉग को मॉनिटर करते रहना, और डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एंड पॉलिसीज है उनको अपने कोड में अप्लाई करना, अपने उनके स्टैंडर्ड्स को यूज करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि विच टीम फोकसेस ऑन डिफेंसिव सिक्योरिटी। क्या लगता है, देखो दो टीमें होती हैं, रेड टीम और ब्लू टीम। रेड टीम मेनली अटैकिंग का काम करती है और ब्लू टीम डिफेंसिव का। तो ब्लू टीम इसका आंसर होगा। तो यहाँ से करते हैं हम कॉपी, हम चूंकि आलसी हैं तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे, हम टाइप नहीं कर सकते। देखते हैं क्या होता है आंसर। एकदम सही आंसर है, बहुत स्मार्ट हो आप लोग भी। चलो देखते हैं टास्क टू क्या है। सॉक को एक्सप्लोर कर रहा है हमें। बेसिकली सॉक जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। तो अगर कभी कंपनी के अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर सॉक एनालिस्ट बनोगे तो तुम्हारा ये सब काम रहेगा। एक तो लेटेस्ट ट्रेंड्स को जो तुम्हें देखना होगा, फिर पॉलिसी वायलेशन, अगर कंपनी की कोई पॉलिसी वायलेट कर रहा है वगैरह, और अनऑथराइज और इलीगल एक्टिविटी अगर कंपनी के अंदर हो रही है, और बाहर से कोई अगर इंट्रूशन और अटैक आया तो उसे कैसे तुम बचाओगे, उसका सेंटर रहेगा। उसके अंदर तुम काम करोगे, स्क्रीन पे तुम्हें सब चीज दिखता रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि उस टीम को क्या बोलोगे जो कि मॉनिटर करती है नेटवर्क को और मैलिशियस इवेंट्स को। तो ये तो रहा भैया अपना, अभी तो बताया है, इतना बड़ा कहानी सुनाई कि सॉक टीम का ये काम है। सॉक टीम कहेंगे उसे। चेक करते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है। एकदम सही है, वेरी गुड। चलते हैं टास्क 3 डिजिटल फॉरेंसिक पे। तो बने रहो मेरे साथ और देखो अभी कैसे निपटाते हैं इस रूम को 2 मिनट में। डिजिटल फॉरेंसिक, अरे फॉरेंसिक अपना सालुंके, डॉक्टर सालुंके की याद आ गई। फॉरेंसिक करते थे जांच पड़ताल डेड बॉडी की। इसमें देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो हम फाइल सिस्टम का यूज करके कर सकते हैं, सिस्टम मेमोरी, सिस्टम लॉक्स और नेटवर्क लॉक्स। तो अगर हम फाइल सिस्टम में देखें तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि कब प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ था, किसने बनाया था, किसकी क्या परमिशन है। सिस्टम मेमोरी के अंदर हम अगर फॉरेंसिक करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि एक तो पहली बात तो ये कि विदाउट मेमोरी को सेव किए, देखो यहाँ लिखा है विद इन द मेमोरी विदाउट सेविंग इट। तो हमें यहाँ मेमोरी सेव करने की जरूरत नहीं है फाइल्स की तरह। और हम डिस्क और ये सब चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। तीसरा है सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग अपना वही कि बेसिकली क्या रहता है ये कि तुमने दिन भर में क्या किया उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। और नेटवर्क लॉग्स में इनकमिंग ट्रैफिक, आउटगोइंग ट्रैफिक नेटवर्क में क्या है, इसमें उसका रिकॉर्ड होता है। तो ये वो चीज है। तो पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अटैकर डिप्लॉय करता है पीस ऑफ मैलिशियस कोड दैट डजंट सेव टू डिस्क, जो डिस्क में सेव नहीं हुआ। तो कौन सी टेक्निक इसमें काम आ रही है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सेव जहां नहीं होता है वो सिस्टम मेमोरी में होती है सीधा। मतलब उसने सेव नहीं की होगी तो फाइल सिस्टम में नहीं गया होगा, सीधा सिस्टम मेमोरी ने उसने छेड़छाड़ की होगी। चलो ये भी बहुत बढ़िया से हो गया। तो टास्क 4 पे चलते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब मान लो कि खुदा न खास्ता अटैक हो गया। तो अटैक होने के बाद क्या करोगे, कैसे उसे, रिस्पॉन्स क्या रहेगा तुम्हारा, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो ये बेसिकली साइकिल है कि पहले तो प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि अवेयरनेस और ट्रेनिंग इन सब से। दूसरा फिर डिटेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये डिफरेंट टूल्स है, एनमैप वगैरह इन सब से स्कैन करते हैं। फिर कंटेनमेंट एंड इरेडिकेशन, उसको कैसे हटाया जाए। फिर आखिरी में पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी, उसको रिकॉर्ड करके अपना रिपोर्ट बना लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो देखो वही चीज बोला हुआ है कि प्रिपरेशन वाले में क्या आता है। यहाँ पे देखो लिखा है फिशिंग अवेयरनेस ट्रेनिंग वगैरह अवेयरनेस सेशन वगैरह दिया जाता है। डिटेक्शन और एनालिसिस में हम ट्राई करते हैं कि उसे डिटेक्ट करें लॉग वगैरह से, एनालाइज करके लॉग ट्रेल करके। कंटेनमेंट एंड इरेडिकेशन में हम क्या क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं उसे हटाने के लिए। पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी, वही सारी चीजें। तो पूछ रहा है क्वेश्चन है कि व्हाट फेज ऑफ द इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग साइबर अवेयरनेस ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज। किस फेज में साइबर अवेयरनेस ट्रेनिंग मिलेगी, अब तुम ही बताओ। इतना सिंपल है, यही हमने देखा था प्रिपरेशन फेज में हमें अवेयरनेस ट्रेनिंग वगैरह मिलती है। तो यहाँ से हमने किया प्रिपरेशन को कॉपी
और यहाँ हमने किया चेक। एकदम सही, वेरी गुड, बहुत सही, गजब। तो हम चलते हैं अपने आखिरी टास्क में, जो कि एक प्रैक्टिकल है, एग्जाम्पल है डिफेंसिव सिक्योरिटी का। तो देखो क्या दिखा रहा है इसमें। इसमें एक साइट है जो बोल रहा है हमें खोलने के लिए व्यू साइट बटन पे क्लिक करके। तो हमने खोल ली साइट। ओ अच्छा। तो ये देखो साइड में अगर तुम देख पा रहे होगे तो ये हमें साइट दिख रही है। इसमें पहला है SIEM डैशबोर्ड, दूसरा है आईपी स्कैनर और तीसरा है फायरवॉल। अभी एक्सेस नहीं है हमें इस चीज का, तो हम यहाँ से रीसेट मार कर लेते हैं। हमने रीसेट कर लिया। अब देखो लिख रहा है कि उसको एनालाइज करो और देखो कि फ्लैग क्या है, फ्लैग बताना है। तो देखो हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये रेड एरिया है, मतलब यहाँ कुछ गलती दिक्कत है। या नीचे उनका पाई चार्ट वगैरह पाई ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो क्या ऑप्शन है, कॉपी करने का ऑप्शन है, तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये अनऑथराइज कनेक्शन है, मतलब कि ये आईपी एड्रेस अलाउड नहीं था। तो हम आईपी स्कैनर में गए और यहाँ पे हमने आईपी को पेस्ट किया और सबमिट किया। देखते हैं, स्कैन करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्यों ये ब्लॉक हो गया था। आईपी स्कैनर ट्राई एक्मी का बता रहा है कि ये एक मैलिशियस आईपी एड्रेस है जो कि चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का है। वाह, चाइना वाले हर जगह घुस जाते हैं। बोल रहा है कि आगे क्या करना है। अब आगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके देखते हैं। एस्केलेट इवेंट। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है कि ये इस चीज को कौन सॉल्व करेगा। यहाँ पे हमारे पास 4 लोग हैं, तो हमें किन्हें इसकी टास्क देना चाहिए, किसे टास्क असाइन करना चाहिए कि सॉल्व करे। ये सेल्स एग्जीक्यूटिव से हैं, गिडेन गयन अपने, नाडिया वॉटसन सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं, कैरोलन स्टोन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हैं, विल ग्रिफिन भाई सॉक टीम के हैं। तो देखो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि सॉक टीम वाले को ही देना है, क्योंकि सॉक टीम का काम ही ये सब होता है। पूरे रूम में हमने यही पढ़ा था। तो विल ग्रिफिन भाई को हम दे देते हैं और देखते हैं, इन्हें बोलते हैं एस्केलेट करो भाई। ये बोल रहे हैं कि आईपी एड्रेस टाइप कर दो, तो लोग हमने टाइप कर दिया और इसे ब्लॉक कर देते हैं। तो हमने ब्लॉक कर दिया, गजब। लिख रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिया, बहुत महान हो। और यहाँ से इसे कॉपी कर लो। और यही हमारा फ्लैग था जो हमें मिल गया। और चेक करते हैं। गजब। तो हमारा रूम हो गया कंप्लीट। और यहाँ से जाके अपनी एक्टिविटी को लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, हर जगह शेयर करो और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। चलो आज के लिए काफी है, कल मिलते हैं, बाय बाय।